Hi guys, today's a new topic is limited liabilities partnership। आज हम लोग देखेंगे LLP। LLP क्या होता है इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। LLP, L फॉर लिमिटेड, L फॉर लिमिटेड, L फॉर liabilities, P फॉर पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट 2008 में इसका फॉर्मेशन हुआ। लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट 2008 में लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट बन करके तैयार हुआ। ये जो लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट 2008 दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग द लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट LLP 2008 was enacted by the Parliament of India to introduce and legally sanctioned the concept of LLP in India. You can say in other words, limited liabilities partnership means a partnership formed and registered under this act। मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग हमारे लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप का वर्क किया जाता है, काम किया जाता है। मींस ये एक्ट 2008 जो आपके लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप से रिलेटेड है, उसी के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है और इसमें जिन जिन बातों का उल्लेख होता है वही रेगुलराइज की जाती है, लागू की जाती है। लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट को अगर हम इसका डिफिनेशन दें, अगर हम लोग इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये डिफिनेशन में आप ये कह सकते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग आप ये डिफिनेशन में कह सकते हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप मींस ए पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। ये एक्ट जो बना हुआ है, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है, इसी के अंतर्गत हम लोग रजिस्टर्ड होते हैं और इससे रिलेटेड आपकी जितनी भी एक्टिविटीज की जाएगी वो आपके लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप कहलाएगा। ओके, अब हम लोग इसके देखते हैं मेरे भाई, नेचर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप। ओके, नेचर ऑफ ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेचर। इसके नेचर क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप का नेचर क्या है? तो एट फर्स्ट हम कह सकते हैं LLP इज ए बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस है उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ओके, कॉर्पोरेट फॉर्म्ड, कॉर्पोरेट का फॉर्म्ड किया जाता है, बनाया जाता है, एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। इट सेकंड, इट इज लीगली एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर्स। लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होता है और जो आपके पार्टनर्स से रिलेटेड जो आपका फर्म हुआ, मींस ये दोनों अलग अलग सेपरेट माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में। हम लोग ये देखते हैं कि जैसे कोई भी बिजनेस में बिजनेस का ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग पर्सन माने जाते हैं, तो इसमें भी LLP में भी ये माना जाएगा कि इसका जो बिजनेस का ओनर मींस जो पार्टनर है और जो पार्टनर से रिलेटेड जो आपकी फर्म है वो दोनों क्या है, सेपरेट है, अलग अलग है। क्लियर? तो ये आपका एक इसकी नेचर ये बना कि इसकी और ओनरशिप और पार्टनर्स का जो फर्म है ये दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है, सेपरेट रहता है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग देख चुके हैं। सेकंड, अब हम लोग थर्ड पे अगर मेरे भाई डिस्कस करें तो थर्ड के बारे में कह सकते हैं LLP शैल हैव परपेचुअल सक्सेशन। ओके, and next fourth, any changes in the partnership of the LLP shall not affect the existing right or liabilities of the LLP। ओके, ये आपका, और इस पे जो है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो नहीं होता है। मींस ये पांचवा जो होगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 1932 इस पे लागू नहीं की जाती है।
कभी कभार आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में क्रिएट होते हैं कि एलएलपी एक्ट कब पास हुआ, तो आप आंसर बताएंगे 2008 में। ये जो है कि गवर्नमेंट की जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंतर्गत एक अमेंडमेंट ला करके, एक कॉन्स्टिट्यूशन ला करके और वहां पर एलएलपी का गठन किया गया। ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड, थैंक यू। ये एलएलपी में हमको देखना है मेन चीज, आपका एक्ट 2008 है और एलएलपी आप पर आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू नहीं होता है। ये दोनों अलग अलग माना जाता है। एलएलपी का डिफिनेशंस में हम ये कह सकते हैं कि इस एक्ट के द्वारा जो भी रजिस्टर्ड फॉर्मेलिटीज होती है उसको फुलफिल करना ही एलएलपी में शामिल किया जाता है। ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड, थैंक यू।